हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस एंगल बाय हमजा। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कैसे आप फाइवर पर गिग क्रिएट कर सकते हैं और वो भी रैंक करती हुई गिग आपने किस तरह से क्रिएट करनी है जिस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आएँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो। और आप नए अकाउंट पर अगर आप वो गिग क्रिएट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको सबसे पहले ऑर्डर आए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आपने फाइवर पर रैंक करते हुए गिग किस तरह से क्रिएट करनी है, उसके लिए थंबनेल किस तरह से आपने डिज़ाइन करना है, टाइटल आपने कौन सा रखना है, आपका टॉपिक कौन सा होगा, आपने कौन कौन सी स्किल्स ऐसी ऐड करनी है कि आपके गिग ऊपर आए, आपने कौन से ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, आपने कौन से ऐसे टैग्स यूज़ करने हैं कि आपकी गिग ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करेगी और आप ऊपर आएंगे लोगों के ऊपर और आप ऑर्डर हासिल कर सकेंगे। तो जानने के लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। लेकिन अगर आपको अभी तक फाइवर का अकाउंट बनाना नहीं आता तो उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप उस वीडियो को वॉच करके अपना फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाना सीख सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और जानने से पहले मैं बता दूँ, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आपको नए नए अर्निंग के आइडियाज़ भी आप तक पहुँचते रहें। तो इसके बाद हमारी जो सीरीज़ आएगी वो हमने किस तरह से अर्निंग स्टार्ट करनी है उन टॉपिक्स पर वीडियोज़ होगी। लेकिन आपने सबसे पहले यहाँ पर जानना है कि आपने फाइवर पर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, फाइवर पर आपने गिग्स किस तरह से क्रिएट करनी है। उसके बाद हम यहाँ पर जानेंगे कि आपने अपवर्क पर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, अपवर्क पर गिग आपने किस तरह से लगानी है, अपवर्क पर आपने ऑनलाइन किस तरह से रहना है, फाइवर पर आपने किस तरह से 24/7 ऑनलाइन रहना है। लेकिन वो आने वाली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे हम। लेकिन आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आपने फाइवर पर गिग किस तरह से क्रिएट करनी है। तो उस टॉपिक को कवर करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जानते हैं कि आपने किस तरह से फाइवर के ऊपर गिग क्रिएट करनी है। जी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर प्रोफाइल पर चले जाना है। प्रोफाइल पर जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्रिएट अ न्यू गिग। आपने जस्ट यहाँ पर क्रिएट अ न्यू गिग पर क्लिक कर देना है। जी, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है गिग टाइटल, यानी कि आपने अपनी गिग का टाइटल सेट करना है। तो आपने टाइटल अपनी मर्जी के साथ नहीं रखना, बल्कि आपने ये वो वाला टाइटल रखना है जो कि एक बायर सेलेक्ट करता है, यानी कि आपकी सर्विस को फाइंड करने के लिए ये वो वाला आपका टाइटल होना चाहिए जो कि एक को बायर को ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर एक गिग बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आई विल डू, यानी कि हमने डू से स्टार्ट करना है और अपने गिग का टाइटल लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो एक बायर सर्च करता है आई विल डू, लेकिन हम यहाँ पर डू का यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे आई विल क्रिएट, उसके बाद कॉमा, एडिट, फॉर्मेट एंड डिज़ाइन MS वर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई विल क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट एंड डिज़ाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट भी लिख देते हैं साथ में। जी, तो जस्ट यहाँ पर फाइवर आपको खुद कह रहा है कि जस्ट परफेक्ट, यानी कि आपका टाइटल जो आपकी गिग का टाइटल है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपने यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी आपने वो सिलेक्ट करनी है जिसके रिलेटेड आपकी गिग होगी। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की गिग क्रिएट कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर को सिलेक्ट करना है। अगर आपने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की करनी है तो आपने डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट करना है। अगर आप वीडियो के रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर वीडियो एंड एनिमेशन को सिलेक्ट करना है। अगर आपने म्यूज़िक और ऑडियो को कन्वर्ट करना है या फिर आपने म्यूज़िक क्रिएट करना है या ऑडियो क्रिएट करनी है तो आपने यहाँ पर ऑडियो एंड म्यूज़िक की सिलेक्शन करनी है। उसके बाद अगर आपने कुछ सिखाना है या फिर आपने प्रोग्रामिंग वगैरह करनी है, वेबसाइट्स बनानी है, आपने यहाँ पर प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट करना है। डाटा के रिलेटेड काम करना है तो आपने यहाँ पर डाटा को सिलेक्ट करना है। बिजनेस के रिलेटेड करनी है, यानी कि जोन सा भी आपका काम होगा आपने उसके रिलेटेड यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, क्योंकि हमारा काम इसी के साथ है। हमने राइटिंग करनी है, डाटा एंट्री करना है, ट्रांसलेशन करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, एडिटिंग करनी है। उसके बाद यहाँ पर सब कैटेगरी के आपको सिलेक्ट करने के लिए कुछ प्रॉब्लम होगी तो जस्ट आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर गेस्ट मोड के अंदर चले जाना है। यहाँ से आपने गेस्ट मोड के अंदर फाइवर का यहाँ पर आपने सर्च करके फाइवर की वेबसाइट को ओपन कर लेना है अगेन से। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी सर्विस फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और जस्ट यहाँ पर एंटर कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पर वो वाले रिजल्ट शो हो रहे हैं जो कि हमने वहाँ पर अपनी सर्च बार के अंदर टाइप किया था, आई विल क्रिएट, एडिट, डिज़ाइन। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं क्रिएट, एडिट, यानी कि आपको वो वाले वर्ड दिखाई देंगे जो हमने यहाँ पर सर्च किए थे। तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पर आपने 3-4 सेलर्स की प्रोफाइल को ओपन कर लेना है, यानी कि जो आपको टॉप पर दिखाई दे रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर अब 4 प्रोफाइल्स को ओपन कर लिया। प्रोफाइल्स ओपन होती हैं तो हम यहाँ पर सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और सब कैटेगरी सेलेक्ट करने के दरमियान हमें अच्छी सी कोई सब कैटेगरी मिल जाएगी कि आप यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस भाई ने क्या किया, डाटा एंट्री किया। उसके बाद कॉपी पेस्ट का काम कर रहे हैं ये। उसके बाद ये वाले क्या करते हैं, डाटा एंट्री करते हैं। उसके बाद ये वाले थर्ड वाले क्या करते हैं कि राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, प्रूफ राइटिंग एंड एडिटिंग, कॉपी एडिटिंग। उसके बाद इस वाले भाई ने क्या किया, डाटा, यानी कि डाटा एंट्री। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर
डाटा एंट्री को सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर अपनी प्रोफाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ से हमने सबसे पहले, लेकिन आपको यहाँ पर एक वेल मशवरा दूंगा कि अगर आपने यहाँ पर सजेस्टेड के अंदर आप देख सकते हैं कि आपने जस्ट क्या करना है, फाइवर आपको कह रहा है कि डाटा एंड डाटा एंट्री की रिलेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट कर लिया तो आपके सामने यहाँ पर हमारी सब कैटेगरी जो है वो डाटा एंट्री बन गई और मेन कैटेगरी डाटा की बन गई। उसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट सर्विस टाइप सिलेक्ट करनी है कि आपकी सर्विस टाइप कौन सी है। तो हम यहाँ पर डाटा फॉर्मेटिंग एंड क्लीनिंग कर रहे हैं या फिर वेब रिसर्च कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं जी, कॉपी पेस्ट का काम कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर गिग मेटा डाटा यानी कि गिग के अंदर आप कौन सा काम कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर फैशन एंड अपीयरल को सिलेक्ट कर लेते हैं, फूड एंड बेवरेजेस, पब्लिक सेक्टर्स, रिलीजन, साइंस, स्पोर्ट एंड फिटनेस, ट्रांसक्रिप्शन, राइटिंग, पब्लिशिंग सर्विसेज। उसके बाद हमने यहाँ पर टूल कौन सा यूज़ करना है। यहाँ पर हम एक्सेल को यूज़ कर लेते हैं, गूगल शीट्स को यूज़ कर रहे हैं, अदर स्प्रेडशीट्स को यूज़ कर रहे हैं, वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, गूगल डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, PDF एडिट कर सकते हैं, पावर पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, गूगल स्लाइड्स हमें यूज़ नहीं करनी आती, इन पेज नहीं आता, नोटपैड यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद अब आपने यहाँ पर वो वाले टैग्स ऐड करने हैं जो कि आपकी गिग को रैंक करेंगे, आपकी गिग को ऊपर लेकर जाएंगे। तो वो हमने किस तरह से फाइंड करनी है। अगेन हम यहाँ पर अपने फाइवर गेस्ट मोड के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम सबसे नीचे चले जाते हैं और यहाँ से इस फर्स्ट वाली प्रोफाइल के टैग्स देखते हैं कि ये भाई ने क्या ऐड किया है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, फॉर्मेटिंग है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, MS वर्ड है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड वाले के पास जाते हैं, यहाँ से इसकी प्रोफाइल को नीचे से चेक कर लेते हैं कि इन भाई साहब ने कौन सा लिखा है जी। तो उन्होंने किया है फॉर्मेटिंग, वर्ड डॉक्यूमेंट, MS वर्ड डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद इनकी प्रोफाइल को भी चेक कर लेते हैं कि इनने कौन सा टैग्स वगैरह डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ किए हैं। ये कर रहे हैं PDF टू वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड। उसके बाद इनकी प्रोफाइल को भी चेक कर लेते हैं। आपने यहाँ से इस तरह से चेक करके अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरह से रैंक करती हुई गिग बनाना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आप में से इन ज़्यादातर लोगों में से PDF टू वर्ड कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टैग यूज़ किया है, MS वर्ड डॉक्यूमेंटेशन का टैग यूज़ किया। तो हम भी अपनी गिग को ओपन करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एंटर कर दिया। उसके बाद PDF टू वर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फॉर्मेटिंग, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन और उसके बाद यहाँ से अगेन चेक कर लेते हैं कौन से टैग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट जी। तो हमारे यहाँ पर 5 टैग्स मुकम्मल हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पैकेजेस आ रहे हैं कि आपने अपने पैकेजेस क्रिएट करने हैं या फिर एक ही पैकेज रखना है। तो हम यहाँ पर क्रिएट पैकेजेस पर क्लिक कर देते हैं। पैकेजेस पर क्लिक करने के बाद अब हमने यहाँ पर पैकेजेस के नेम रखने हैं, तो हम यहाँ पर नेम रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिए और यहाँ पर भी इसे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं 10 और यहाँ पर हम कर देते हैं 30। अब आपने यहाँ पर डिफाइन करना है कि आप क्या क्या करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसे भी कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर भी पेस्ट कर दिए। उसके बाद अब हमने यहाँ पर डिलीवरी टाइम सेट करना है। यहाँ पर फर्स्ट का 1 डे रखेंगे, सेकंड का 2 डे। आपने अपने काम के हिसाब से रखना है, जौन सा भी आप काम कर रहे हैं आपने उसके रिलेटेड रखना है। उसके बाद वर्ड्स ऑफ आउट यानी कि आप कितने घंटे एक दिन के अंदर काम करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 कर देते हैं, यहाँ पर हम 2 कर देते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं 3। उसके बाद रिवीजन कितनी है, यहाँ पर हम कर देते हैं 3 रिवीजन कर सकते हैं आप। यानी अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे 3 बार ये काम दोबारा रिप्लेस करवा सकते हैं, हम आपको बिल्कुल फ्री में करके देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्राइस सेट करनी है, तो आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल सबसे लोवेस्ट प्राइस कितनी लगा रहे हैं, हम यहाँ पर कर देते हैं $5। उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड करवाएगा तो उसके ज़्यादा चार्जेस होंगे, लेकिन हम जस्ट हमारे से सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। उसके बाद आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है, यानी कि आपने कौन सा काम करना है, आप कौन सा काम कर रहे हैं। तो अगर आप ये किसी की उठा के लगाएंगे तो फाइवर आपकी डिस्क्रिप्शन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको कॉपीराइट क्लेम देगा फ़ौरन और आपकी गिग पब्लिश नहीं होने देगा। तो इसलिए मैं जल्दी से लिख लेता हूँ कि मैंने इस गिग के अंदर कौन सा काम करना है और हम यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं हेलो जी। तो मैं यहाँ पर आपको जल्दी से पढ़कर सुना देता हूँ कि मैंने यहाँ पर लिखा है हेलो एंड वेलकम टू माय गिग, आर यू लुकिंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सपर्ट, यू आर एट द राइट प्लेस। तो व्हाट आई कैन डू, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, डिज़ाइन, कलर मैनेजमेंट, फॉन्ट मैनेजमेंट, इमेज इंसर्टिंग, PDF टू वर्ड कन्वर्ट and image to PDF. Thanks for contacting me. Please contact me for placing your order. Regards हमजा। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, जस्ट यहाँ पर आना और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आपने ओके कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्वेश्चन करना है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो भी आपके बाहर से हो तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल। उसके बाद हमने यहाँ पर जस्ट ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पर अपनी गिग की इमेज लगानी है,
यानी कि जोन से भी आप काम कर रहे हैं आपने उसकी इमेज इंसर्ट करनी है। तो हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिलेटेड ही इमेज क्रिएट करनी है। अपने गिग के अंदर जो भी हम काम कर रहे हैं वो आपने अपने, जैसे आप यूट्यूब का थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं उसी तरह से आप यहाँ पर भी वो वाला काम सारा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, ब्राउज पर क्लिक करते हैं, तो हमने यहाँ पर ब्राउज करके इमेज इंसर्ट करनी है। यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर हमने इमेज सेट कर दी है। अब हमने यहाँ पर जस्ट क्या करना है, उसके बाद आप यहाँ पर 1-2 इमेज और भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो भी लगा सकते हैं अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट वगैरह या फिर आपने कोई क्वालिटी ऐड करनी है। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल अपने बायर को दिखाने के लिए कि मैंने ये वाला पोर्टफोलियो यानी कि इस पर वर्क किया था, वो भी आप यहाँ पर चेक करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पर सेव एंड क्लोज पर क्लिक करना है। क्लोज पर क्लिक करने के बाद आपका ये नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपने जस्ट अपनी गिग को पब्लिश करना है और आपकी गिग रेडी हो गई है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम गिग क्रिएट कर रहे हैं तो फाइवर आपसे पूछ रहा है कि आप यूएसए से हैं या फिर यूएसए से नहीं है। तो हम यहाँ पर यूएसए से नहीं है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसे सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पर पब्लिश गिग पर क्लिक कर देना है और डन कर देना है। तो आपकी गिग क्रिएट हो गई है। अब आप यहाँ पर इस गिग पर ऑर्डर्स वगैरह ले सकते हैं, अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो फाइवर पर अकाउंट किस तरह से बनाना है, अगर आपकी वो वाली वीडियो मिस हो चुकी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके फाइवर पर अकाउंट बनाना सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप तक ऐसी अपडेट्स पहुँचते रहें और आप तक नए नए अर्निंग के आइडियाज़ भी पहुँचते रहें।